हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के वो सवाल लेकर के आया हूं जिनको आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते हो। आज के बाद नहीं छोड़ोगे, वीडियो को पूरा देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक घनाभ की लंबाई में 50% कमी और चौड़ाई में 20% वृद्धि और ऊंचाई में 20% कमी की जाती है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखो, सबसे पहले 50% की कमी हुई लंबाई में। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। ये लंबाई का है, ठीक है। 1/2 यानी कि 2 लिखो यहां पे और 1 लिखो यहां पे। बाद में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये किसकी है? चौड़ाई। चौड़ाई यानी कि वृद्धि। नीचे वाली वैल्यू यहां लिखो। समझ में आ गया? नीचे वाली यहां लिखो। अब समझ आता हूं मैं आपको। देखो, यहां कमी थी तो 2 में से 1 कम करके लिखा, 1 आ गया। अब यहाँ पे वृद्धि है तो 5 में 1 जोड़ के लिखो, 6 आ जाएगा। जब वृद्धि होगी तो नीचे में ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिखेंगे और जब कमी होगी तो नीचे से ऊपर वाली संख्या को कम करके लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है दोस्तों? ऊंचाई 20% की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, नीचे वाली संख्या लिखो। अब ये कमी कर रहा है ना, तो नीचे में से ऊपर को कम करके लिखेंगे यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 4 छिंग 24, 24 एकम 24, ठीक है। अब देखो, ये कट सकते हैं। 2 से कटेगा 25 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में। अब देखो, कोई हमारी चीज 25 से 12 हो गई है, 25 से 12 हो गई है तो कितना कम हो गई है? आप बोलोगे सर 13 कम हो गई। कितने पर? 25 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 25 चौके 100, 13 चौके 52, 52%। प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? 52%। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 14.2/7% की वृद्धि होती है तो आयतन को समान बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? देखो, लंबाई और चौड़ाई का हमें दिया गया है 14.2/7%। अब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7, ठीक है। लंबाई तो 7 लिखेंगे, ठीक है। अब ये वृद्धि बोला है ना, तो 7 में 1 जोड़ के लिख दो, 8। वृद्धि बोला था इसलिए। अब चौड़ाई में, भाई चौड़ाई भी तो बोला है उसने, चौड़ाई भी बोला है उसने, चौड़ाई भी बोला है। अब चौड़ाई में भी क्या हो रहा है? लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में वृद्धि हो रही है। लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई मतलब वृद्धि। 7 लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ के लिखेंगे तो 8, दोनों में वृद्धि हो रही है। अब देखो, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64। अब देखना ध्यान से, कि हमारी कोई बोली 64 से 49 से 64 हो गई, कितनी बढ़ गई? 15। कितने पर बढ़ी है भाई? 15 बढ़ गई ना। कितने पर बढ़ी है? याद रखें, 49 से 64 हो गई, 15 बढ़ गई। ये जो 15 बढ़ी है इसमें याद रखना कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ये प्रतिशत प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे? 64 से भाग करेंगे और 100 से गुना, ठीक है। चलो, 4 से कटा देंगे 16 बार में, 4 से कटा देंगे 25 बार में। 15 25 का गुना हो जाएगा 375 और बटे में कितना? 16। 16 से कटा दो, 16 दूनी 32, 5 बचेगा 55, 16 चौक 16 से कटाएंगे 16 3 48। अब देखो, 23 करके कौन सा ऑप्शन है? 23 करके इनमें एक ही ऑप्शन है, बी। तो ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चीनी की खपत में 16.2/3% की वृद्धि होती है और एक परिवार की खपत में 25% की कमी आती है, व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो, कीमत में इतनी वृद्धि हुई तो परिवार की खपत में इतनी कमी आ गई, तो ये हमारे पास दी गई है 16.2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? रुपए लिखना है, खपत लिखनी है, बराबर कितने के? बचत के। तो रुपए कितना? 6 रुपया। अब ये वृद्धि है या कमी है? दोस्तों, वृद्धि है या कमी है? आप बोलोगे वृद्धि हो रही है, तो 6 पे 1 की वृद्धि हो गई,
इसका मतलब 7, ठीक है। और खपत का निकालेंगे, अभी खपत की कितनी परसेंट वैल्यू है, 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो खपत की वैल्यू 4 कमी हुई है, तो 4 में से 1 कम कर दो यानी कि 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौकू 24 और 7 तिया 21, यानी कि 24 से घट के हम 3 पे आ गए, 24 से घट के 21 पे आ गए, तो 3 की कमी कितने पर, 24 पर, और क्या करेंगे 100 से गुना, ठीक है। तो इसको हम कटा देते हैं, 3 अट्ठे 24, 8 से इसको कटाएंगे तो 12.5 बार में ये कट जाता है, तो 12.5%, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 बराबर 100 है तो वह संख्या क्या है। देखो यदि एक संख्या के, वो संख्या हमें नहीं पता तो हम उसे x मान लेंगे, संख्या के का मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 बराबर 100 है, इस x का मान हमें बताना है क्या आएगा, ये है प्रश्न। तो चलिए x बराबर ये जो 100 है ये रहेगा यहीं पे। अब देखना ये 100 यहीं पे, ये संख्या पलट के उधर पहुंच जाएंगी, 2/3 इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये 1/4 है ये पलट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से कटाइए 4 को, ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 तिया 6, 6 का गुना 100 से कर दो तो कितना हो जाएगा 600, x का मान आ गया 600, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखना एक छूट पूछा है, कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100%, उस पर पहले 10% की छूट, 100 की चीज पर 10 की छूट यानी कि 90 पे बेचेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। दूसरी छूट 15 की, 100 की चीज को 15 कम में बेचेंगे, 15 की छूट में बेचेंगे तो 85 में बेचेंगे, बटे में कितना 100। इसको हल कर लिया, आंसर आ जाएगा, देखना ध्यान से। अब हम इसे कटा लेते हैं, पहले तो देखो सीधा सीधा ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कटाएंगे, 1 0 से 1 0 ये वाला कटा देंगे, 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से कटेगा ये 17 बार में, ठीक है। 9 का और 17 का गुना कर दो, 17 निम्मा 153, बटे में कितना 2, 2 से कटाओ इसको, 2 सत्ते 14, एक बच्चे का 13, 2 छिक्के 12, एक बच्चे का नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 76.5, ठीक है। 76.5 निकल के आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो 100% की वैल्यू थी, ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं 76.5 में, तो हमारी छूट कितने की मिलेगी, 100 में से 76.5 को घटा दो, 23.5% की छूट हो जाएगी दोनों को मिला के, 23.5, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का लागत 26 रुपए है और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो ये जो सवाल है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताना क्या आएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दीजिए, और सभी बच्चों को अपना अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।